क्लास में बात किए थे कि जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है वो कितने तरीके से होता है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा आपको बताया गया था कि 3 तरीके से होता है, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कंटिन्यूअस सीरीज। 3 तरीके का सीरीज में होता था। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था कि बहुत कम डाटा को यूज किया जाता था। कंटिन्यूअस सीरीज में डाटा जो होता था वो कम होता था। डिस्क्रीट सीरीज में डाटा जो होता था वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता था। और कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे ज़्यादा डाटा होता था, वहाँ ग्रुपिंग किया जाता था। कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग ग्रुपिंग करते थे। इंडिविजुअल सीरीज में ग्रुपिंग नहीं किया जाता था। अगर हम लोग 1 से लेकर 10 तक का रोल नंबर लिख दिए तो 1 रोल नंबर का कितना उम्र है, 2 रोल नंबर का कितना उम्र है, 3 रोल नंबर का कितना उम्र है, वो एक एक करके सबका लिख दिया जाता था। और डिस्क्रीट में क्या होता था कि हम लोग ये देखते थे कि 18 साल वाला है तो कितना लड़का है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालते थे। या 19 साल वाला है तो कितना लड़का है, उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालते थे। या 20 साल वाला है तो उसका कितना लड़का है, उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालते थे। और लास्ट जो कंटिन्यूअस सीरीज होता था उसमें एज का एक ग्रुप बना लेते थे कि 18 से 20 साल वाले कितना लड़के हैं, 20 से 22 साल वाले कितने लड़के हैं, 22 से 24 साल वाले कितने लड़के हैं। तो वो हम लोग एक ग्रुप निकाल लेते थे। तो वो कंटिन्यूअस सीरीज में होता था। तो आज हम बोले थे क्लास में आप लोग को पेन और पेपर रखने के लिए, कॉपी रखने के लिए रखे हैं साथ, कोई साथ में अपने साथ में? यस सर। यस सर। चलिए कॉपी में लिख लीजिए। पहले तो लिखिए टाइप्स ऑफ सीरीज। सबसे पहले लिखिए टाइप्स ऑफ सीरीज। हिंदी में लिखना पसंद करेंगे कि अंग्रेजी में लिखना पसंद करेंगे आप लोग? थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख सकते हैं ना? यस सर। थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो लिखिए टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज, SERIES। पहला लिखिए इंडिविजुअल सीरीज। पहला लिखिए इंडिविजुअल सीरीज, लिख लिए? दूसरा लिखिए कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा लिखिए कंटिन्यूअस सीरीज। 3 तरह का सीरीज है। पहला हो गया इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा हो गया डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, आगे चले हम यस लोग। सर। यस सर। पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम लोग देखिए कि स्टैटिस्टिकल एवरेज की बात करते हैं कि स्टैटिस्टिकल एवरेज क्या होता है। आप अपने कॉपी में हेडिंग में लिखिए स्टैटिस्टिकल एवरेज। स्टैटिस्टिकल एवरेज, इसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकीय औसत या सांख्यिकीय मध्य मूल्य की गणना। तो पहला जो कैलकुलेशन होता है स्टैटिस्टिकल एवरेज निकालने के लिए, जो पहला कैलकुलेशन है उसका नाम है मीन, MEAN, मीन। इसको हिंदी में बोलते हैं माध्य। दूसरा होता है मीडियन, MEDIAN, मीडियन। इसको हिंदी में कहते हैं माध्यिका। तीसरा होता है मोड, MODE, मोड। इसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। पहला मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। ठीक है। यस सर। चलिए अब आपको हम लोग दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ? यस सर। चलिए तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है मीन, मीडियन एंड मोड। 3 तरह का ये होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। और इस तरह से देखिए, जो एक्स के ऊपर बार लिखा हुआ है ये सिंबल है मीन का। जो एक्स के ऊपर बार है ये सिंबल है मीन। मीन को इसी तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। और किसी भी क्वेश्चन को बनाने का 2 फॉर्मूला होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो पहला हमने बताया था इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा बताया था डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा बताया था कंटिन्यूअस सीरीज।
तो इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स बाई एन। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिग्मा एक्स बाई एन है। यही फार्मूला अगर इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालना है, मीन अगर इंडिविजुअल सीरीज का निकालना है इनडायरेक्ट मेथड में, तो फार्मूला पलट जाता है ए प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स बाई एन। सिग्मा का मतलब समझिए कि सिग्मा का मतलब होता क्या है, किसी को पता है सिग्मा का मतलब होता है क्या है? ये जो ई टाइप का लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, SUM, सम OF, ऑफ मतलब कुल योग। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। तो यहाँ पर x का कुल योग, जो भी x यानी जो भी एज होगा या जो भी नंबर होगा उसका कुल योग, और n का मतलब होता है नंबर, n का मतलब होता है नंबर। और a यहाँ पर है, a डिनोट कर रहा है एज्यूमेबल मीन को। एक अनुमानित माध्य हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो अनुमानित माध्य यहाँ पर कैलकुलेट करके वो बताएगा कि अनुमानित माध्य क्या है। फिर आता है प्लस या माइनस, ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि प्लस का यूज करें कि हम लोग माइनस का यूज करें। फिर आता है सिग्मा डी एक्स। सिग्मा डी एक्स का मतलब होता है, सिग्मा मतलब कुल योग, डी एक्स को फुल फॉर्म में कहेंगे डेफिशिएंसी फ्रॉम मीन, डेफिशिएंसी फ्रॉम मीन, और डिवाइडेड बाई एन, एन का मतलब है नंबर। ये फार्मूला लिखते भी जाइएगा आप लोग, इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, एफ यहाँ पर डिनोट करेगा फ्रीक्वेंसी को, और एक्स जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। इनडायरेक्ट मेथड में सेम वही फार्मूला है जो इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला था, सिर्फ उसी फार्मूला में सिग्मा में जहाँ डीएक्स था वहाँ पर एफ से एक मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही काम नया होगा। ए वही रहेगा, प्लस माइनस वही रहेगा, सिग्मा वही रहेगा, जो dx लिखे थे उसके पहले f से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो f इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। जो डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला है वही कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला है। कंटिन्यूअस सीरीज में फार्मूला नहीं पलटता है। सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन जो डिस्क्रीट में है वही कंटिन्यूअस में है, और इनडायरेक्ट मेथड में भी जो डिस्क्रीट में है सिग्मा ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन वो भी नीचे ही है। मीन निकालने का एक और फार्मूला होता है, मीन बराबर हाफ 3 मीडियन माइनस मोड। फार्मूला आप लोग लिख लिए? Yes, sir. आप लोग Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इस फार्मूला के आधार पर आपको हम लोग आज सिखाते हैं मीन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मीन निकालने के लिए, तो मीन निकालने के लिए देखिए हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। सबसे पहले ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये सीरियल नंबर है 1 2 से लेकर 10 तक, ये सीरियल नंबर हो गया यानी क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक। और ये एक्स है, एक्स आप एज में बोल सकते हैं, रुपया में बोल सकते हैं, किलोमीटर में बोल सकते हैं, मीटर में बोल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ वो एक्स होगा। तो ऐसा आप लोग लिख लीजिए सीरियल नंबर 1 to 10, और एक्स लिख दीजिए 30 28 32 12 18 20 25 15 26 14, इस तरह से एक्स लिख लीजिए। लिख लिए? नहीं लिखे? No, sir. अब देखिए इस सीरियल नंबर को जोड़ेंगे तो एन आएगा, और ये कितना संख्या, कितना बच्चा का उम्र दिया हुआ, 10 बच्चे का उम्र दिया हुआ है, तो सीरियल नंबर को टोटल जोड़ लिए तो 10 आ गया, क्योंकि 10 बच्चा का उम्र है। और ये एक्स है, ये एज है। मान लीजिए कि अगर हम उसको एज मान लें कि एक्स बराबर यहाँ पर एज है, तो इसको टोटल जोड़ लिए तो ये सिग्मा एक्स कहलाया, और सिग्मा एक्स बराबर क्या हुआ 220। देख पा रहे हैं 220 दिया हुआ है। Yes, sir. अब हम लोग मीन निकालेंगे, तो मीन निकालने का ये सिंबल है एक्स बार सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो एक्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो एक्स को जोड़ते हैं तो 220 आया, तो 220 डिवाइडेड बाई एन, एन को जोड़ते हैं तो 10 आया, तो 220 डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू 22 मार्क्स, यानी कि इसका एवरेज मार्क्स जो है वो है 22।
ये इसमें निकला मीन निकला डायरेक्ट। आसान सा काम है। सर इसको तोड़ तोड़ के भी निकाला जाता है ना सर, हम लोग बहुत पहले इसको पढ़े थे सर। तोड़ ये के तो बहुत आसान तरीका से निकल गया सर। ये आसान नहीं लगा? क्या बोल रहे सर? ये आसान तरीका से निकल गया सर, हम लोग पहले पढ़े थे तो बहुत कठिन था, उसको तोड़ तोड़ के निकालना पड़ता था सर। वो भी है, वो भी आएगा, वो भी आएगा। दो मेथड है आपको दिखाया गया, ये देखिए डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो अभी यस जो सर। हम लोग मीन निकाले हैं वो डायरेक्ट मेथड से निकाले हैं, जो एवरेज। नॉर्मली यस आपको सर। अपने नॉर्मल लाइफ में भी कभी एवरेज निकालना पड़ता होगा कि आपके पिताजी कमाते हैं 10,000, आपके चाचा जी कमाते हैं 15,000, भैया कमाते हैं 20,000, तो तीनों का एवरेज एज निकालिए। तो 30,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो आ जाएगा उसका कि एवरेज कमाई घर की कितनी है, औसत लोग कितने कमा रहे हैं। जो हम लोग अभी ओके निकालते हैं सर। ना कि भारत में स्टैंडर्ड जिंदा रहने का स्टैंडर्ड लाइफ कितना है, तो कोई बोलता है कि 80 साल है, कोई बोलता है 70 साल है। मतलब औसतन एक लाइफ निकाला जाता है कि कितना साल तक भारत के लोग जिंदा रहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जितना साल तक जिया आदमी, उसके बाद जितना नंबर ऑफ आदमी है उसे डिवाइड कर दिए तो उसका एज आ गया। या आप बोलते हैं कि यस कोई सर। क्रिकेटर बहुत अच्छा क्रिकेटर है, तो किस मामले में अच्छा क्रिकेटर है, दो तीन मामला हो सकता है, या तो बैटिंग के मामले में अच्छा क्रिकेटर होगा या बॉलिंग के मामले में। तो उसका के मामले एवरेज में। रन हम लोग निकालते हैं कि उसका एवरेज रन कितना है। तो एवरेज रन निकालने के लिए हर मैच में, पहला मैच में खेला 30 रन बनाया, दूसरा मैच में खेला मान लीजिए 28 रन बनाया, तीसरा मैच में खेला 32 रन बनाया, इस तरह से उसका एवरेज रन हम लोग निकाल के देखते हैं तो वो 22 रन आता है। तो 22 रन बहुत अच्छा नहीं होता है क्रिकेट के स्कोर में, 22 रन होना एवरेज रन अच्छा नहीं है। तो ये हो गया, हम लोग मीन निकाल लिए इंडिविजुअल सीरीज में। ये मीन निकल गया इंडिविजुअल सीरीज में, और इंडिविजुअल सीरीज का ये डायरेक्ट मेथड निकला। यही क्वेश्चन फिर इनडायरेक्ट मेथड से भी बनता है। ओके। क्वेश्चन को आपने उतार लिया सोल्यूशन को? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स भी उतार लिए होंगे? यस सर। यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए आपको हम लोग लेके चलते हैं ये सेकंड वाला डिस्क्रीट सीरीज में। कि डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान है कि इसमें एक एक्स दिया हुआ रहेगा, एक एफ दिया हुआ रहेगा। एफ का मतलब है उसका संख्या, और एक्स का मतलब है कि वो डिनोमीटर जिससे आप निकालना चाहते हैं, मतलब कोई एज का निकालना चाहता होगा, कोई किलोमीटर का निकालना चाहता होगा, कोई रुपया का निकालना चाहता होगा, दैट इज एक्स। और उसका जो संख्या है वो है एफ। जैसे हम लोग कहें कि एक क्लास में 18 साल वाला 15 बच्चा है, तो एक्स हो गया 18 और 15 बच्चा हो गया एफ। फिर हम लोग कहेंगे 19 साल वाला कितना बच्चा है, तो 19 साल वाला पता चला 20 बच्चा है, तो वहाँ एक्स हो गया 19 और एफ बराबर हो गया 20। तो इस तरीके से वहाँ हम लोग एक एक करके एक्स लिखते हैं और एफ लिखते हैं, और एफ को अगर जोड़ दीजिएगा तो एफ को जोड़िएगा तो क्या निकल के आएगा, एन आएगा। एफ को जैसे जोड़िएगा वैसे क्या निकल के आएगा, एन निकल के आएगा एफ को जोड़ने से। और एक्स जो है वो दिया हुआ रहेगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाता है ये जानने में कि कौन एक्स है और कौन एफ है। तो जब ऐसा दिक्कत हो जाए कि एक्स और एफ को हम पहचानने में दिक्कत करें, तो एक आसान तरीका है पहचानने का कि एक्स जो है वो निश्चित हमेशा एक ऑर्डर में दिया हुआ रहता है। एक्स हमेशा एक असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। लेकिन एफ जो होता है वो कोई ऑर्डर में नहीं होता, या तो वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, जैसे पड़ेगा वैसे चलेगा। तो एफ का कोई अता पता नहीं होता है। लेकिन एक्स जो होता है वो या तो लगातार बढ़ेगा और या फिर लगातार घटेगा। इसे आप पहचान लीजिएगा कि कौन एक्स है और कौन एफ है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन। तो चलिए ये एक क्वेश्चन आपके पास, इसमें एक x दिया हुआ है, एक f दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए। x बराबर है 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और f बराबर दिया हुआ है 260 101 152 205 115 79 40 और 1। ये x और f आपने निकाल लिया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, x और f क्वेश्चन में दिया होता है। अब क्या करेंगे, हम x को f से मल्टीप्लाई करेंगे, x को f से गुना करेंगे। तो पहला x है 1 और दूसरा f है उसके सामने ही 2, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आया। फिर है x 2 और f है 60, तो 2 को 60 से गुना करेंगे तो 120 आएगा।
फिर है 3, उसको 101 से गुना करेंगे तो 303 आएगा, और इसी तरह से गुना करते चल जाएंगे। लास्ट में 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। हो गया? लिखा आप लोगों ने? सर अच्छा ऐसा कीजिए, नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ऑटोमेटिकली, इसका जब यूट्यूब जाएगा तो ये भी चला जाएगा आपके पास। हमारी बात समझ रहे हैं? यस सर। अभी जो क्लास हो रहा है, ये क्लास को हम थोड़ी देर में यूट्यूब में कन्वर्ट करके हम हर हफ्ता आपको लिंक दे देते हैं, तो जब जाएगा तो ये स्क्रीन भी चला जाएगा उसी में संभवतः। ठीक है सर। तो आप पहले समझते जाइए, ये हम लोग लिख सकते हैं 1 से लेके 9 तक एफ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, एक्स और एफ क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और उसके बाद हम लोग उससे क्या निकालते हैं, एन एफ को जोड़ेंगे तो एन निकलेगा। ये जो एफ है 2, 60, 101, 152, 205, इसको टोटल को जोड़ेंगे तो एन निकलेगा, या उसको सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं। वो आया 755। अब एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, उसको 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 को 60 से गुना करेंगे 120, 3 को 101 से गुना करेंगे 300, तो 3। तो इस तरह से ये एफ एक्स आ गया, एफ इंटू एक्स। अब इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ गया 3630। तो मीन बराबर होता है सिग्मा एफ, मीन बराबर आपको पहले फॉर्मूला लिखाया गया है, ये देखिए डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स बाई एन, एफ इंटू एक्स बाई एन। तो यहाँ पर आपका एफ एक्स हो गया 3630 और एन हो गया 755, तो 3630 डिवाइडेड बाई 755, तो आंसर आएगा 4.81। ये हो गया मीन, इसी को बोलेंगे मीन बराबर 4.81। ये समझ में आया? ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान है कि इसमें एक्स भी दिया हुआ रहता है और एफ भी दिया हुआ रहता है, और इंडिविजुअल की क्या पहचान है, इसमें सिर्फ सीरियल नंबर और एक्स दिया हुआ रहता है, इसमें एफ नहीं होता है। एक्स रहता है। इंडिविजुअल सीरीज में कभी भी एफ नहीं होता है, इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा एक्स होता है, और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स और एफ दोनों होता है। और इसके बाद एक आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को यही पहचान क्योंकि उसमें क्लास इंटरवल होगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन तीसरा, इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अब इसी क्लास इंटरवल 2, 6, 10, 10, 14, 14, 18, ये एक ग्रुपिंग किया हुआ है। तो इस ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया, इस ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया कि 2 से 6, ये जो एफ है ये क्वेश्चन में रहेगा। एफ जो है 1, 9, 21, 47, 52, 36, 19, 3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग जो लिखे हैं 2 से 6, उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम लोग कितना, 1। 6 से 10, उसके सामने फ्रीक्वेंसी कितना, 9। 10 से 14, उसके सामने फ्रीक्वेंसी कितना, 21। 14 से 18, उसके सामने फ्रीक्वेंसी 47। ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सबका अलग अलग। जब ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है अलग अलग, तो हम अब क्या करेंगे, ये समझेंगे कि यहाँ जो 2 से 6 लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ तो है जरूर 6, लेकिन इसमें मान आएगा 5 तक का ही, यानी 2 से लेके 5 तक का जो मान आएगा उसका फ्रीक्वेंसी है 1। यहाँ लिखा हुआ 6 से 10, लेकिन मान आएगा 9 तक का, तो 6 से लेके 9 तक का मान है 9। फिर है 10 से 14, तो 10 से 13 ही लिखा जाएगा, 10 से 13 में है 21। 14 से 17 में है 47, 18 से 21 में है 52, 22 से 26 लिखा हुआ है लेकिन 25 ही मनाएगा, 22 से 25 तक है 36, और 26 से 30 तक है 19। 30 लिखा हुआ लेकिन 29 तक ही मनाएगा, और फिर है 30 से 34, 34 लिखा हुआ लेकिन 34 नहीं 33 तक ही मनाएगा, 33 तक है 3। यह फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और क्लास इंटरवल भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर हाँ सर नहीं समझ में आया सर। सर जो एफएक्स जो आप बता रहे हैं वो समझ में नहीं आया सर, फिर से एक बार बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 3 का बोल रहे हैं कि 2 का बोल रहे हैं? सर 3 का ही बोल रहे हैं। अभी आप पहले क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है क्लास इंटरवल, ये वाला जो है 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ये समझिए क्वेश्चन ओके है। सर, हाँ
और ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी जो है 1, 9, 21, 47 ये भी क्वेश्चन में रहता है। अच्छा ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी ओके क्वेश्चन में रहेगा और क्लास इंटरवल भी क्वेश्चन में रहेगा। यही कंटिन्यूअस सीरीज का पहचान है कि कंटिन्यूअस सीरीज में एक तरफ क्लास इंटरवल रहेगा और एक तरफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये दोनों दिया हुआ रहेगा। तो जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है 2 से लेके 6, लेकिन वो मान रहेगा वहाँ 5 तक का ही। 6 का जो मान है वो अगले टेबल में आ जाएगा, जो 6 से 10 लिखा हुआ उसमें 6 आ जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ 6 से 10, 10 तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें मान आएगा 9 तक का ही, और 10 जो है वो नीचे वाले में चला जाएगा जो 10 से 14 लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 14 लेकिन इसमें मान आएगा 13 तक का ही, 14 जो है उसके अगले वाले में लिखा हुआ है। तो इसी को कहते हैं हम लोग इनक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। दो सीरीज का नाम सुने हैं कि एक्सक्लूसिव होता है कि इंक्लूसिव होता है। ये एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव मतलब यहाँ पर लास्ट वाला 6 को छोड़कर 5 ही तक है, यहाँ 10 को छोड़कर यहाँ 9 ही तक है, 14 को छोड़कर मतलब 13 ही तक है, ये 18 मतलब 18 को छोड़कर यानी 17 ही तक है। तो ये क्लास इंटरवल क्वेश्चन में होगा और ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। यहाँ तक उसे कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लोग निकालेंगे इसका मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब है माध्य मूल्य। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा? लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 डिवाइडेड बाय 2, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो लेफ्ट साइड में 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 और 30 है, इसको हम लोग लेंथ 1 बोलते हैं, L1 बोलते हैं। और इसी क्लास इंटरवल में जो दाहिना साइड है 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, इसको बोलते हैं लेंथ 2 यानी L2 बोलते हैं। तो एक है L1, बायां साइड वाला L1 कहलाता है और दाहिना साइड वाला L2 कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लोग मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 में L2 जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका मिड वैल्यू निकलेगा। तो जैसे ये 2 और 6 है, पहला कॉलम में क्या है 2 और 6, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 और 2 8। और 8 का 2 से भागा दे देंगे तो कितना होगा? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4। तो देखिए यहाँ पर मिड वैल्यू 4 लिखा हुआ है, पहला कॉलम में 4 लिखा हुआ है। यस सर। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वो 1 दिया हुआ, तो 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो एफ एक्स कितना आ जाएगा? 4 को 1 से गुना करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा 4 होगा। कोई समझ नहीं पा रहे क्या? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। तो बोलिए ना, सब ठीक है। अगला है 6 से लेके 10। अगला क्लास इंटरवल क्या है? 6 से लेके 10। तो 6 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 6 और 10 जोड़ेंगे तो 14 होगा कि 16 होगा? 16 सर 16 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 21 8। तो देखिए यहाँ 8 लिखा हुआ है, सेकंड वाला मिड वैल्यू 8 है। अब 8 को 9 यस से गुना किया तो यहाँ 72 आ गया, तो 72 लिख दिए उसके सामने। अब आइए तीसरा क्लास इंटरवल 10 से 14 दिखाई पड़ रहा है। तीसरा क्लास इंटरवल 10 से 14। यस सर। इसमें बताइए कोई आदमी की L1 क्या है? 10 से 14 वाले में L1 क्या है? 10। 10 सर 10। ठीक है, बाया साइड वाला L1 होता है और L2 यस क्या है सर इसमें? 14। बिल्कुल सही। अब हम लोग मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24। 24 को 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? 12। तो देखिए ये मिड वैल्यू 12 लिखा हुआ है और क्वेश्चन में यस फ्रीक्वेंसी 21 क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो 12 को 21 से गुना करेंगे तो 252। 252। यस तो सर। इसी तरीके से ये तैयार होता गया। क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। हम लोग मिड वैल्यू सीख के निकालने के लिए और एफ एक्स सीख के निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए सीखे मिड वैल्यू कैसे निकला। यस सर। लास्ट वाला एक बार और देख लीजिए, देखते हैं कौन कौन इसमें जुड़े हुए हैं। हरिप्रिया पांडे, हरिप्रिया पांडे, यस सर।
चलिए सबसे लास्ट में जो 30 से 34 है इसमें L1 कौन सा है? सबसे लास्ट ग्रुप जो है वो 30 से 34 का है, तो उसमें L1 क्या है? नहीं पता? नहीं? 32 है सर। हाँ? 32 है, 32 सर, 32। 32 मिड वैल्यू, हम L1 की बात की कि L1 क्या है? 30 से 34 में L1 क्या है? नहीं पता? नहीं पता है सर। देखिए जो लेफ्ट साइड का आइटम होता है ना, क्लास इंटरवल का जो लेफ्ट साइड का आइटम होता है सब L1 कहलाता है। जैसे देखिए 2 है, उसके नीचे 6, उसके नीचे 10, उसके नीचे यस 14, उसके नीचे 18, उसके नीचे 22, उसके नीचे 26, उसके नीचे 30, तो ये सब कहलाता है L1। यस सर, यस सर, और दाहिने साइड का जो लिखा हुआ सबसे पहले 6 के बाद यस 10, 14, 18, 22, 26, 23, 34 जो लिखा हुआ है ये सब कहलाता है L2। और मिड वैल्यू कैसे निकलता है? L1 प्लस L2। सर। L1 L2 है क्या? हाँ सर L1 और L2, L1 और L2 इसका मतलब मीनिंग क्या निकलता है? L1 लेंथ L2। 1 और लेंथ 2, लेंथ 1 और लेंथ 2, यस जो सर। बाएं साइड का वो लेंथ और दाहिने साइड का जो लेंथ, उसको जोड़कर 2 से भागा देंगे तो मिड वैल्यू निकलेगी। तो 30 और 34, L1 यस है सर। 30 और L2 है 34, तो 30 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 64 सर। 64। 64 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 32। तो देखिए मिड वैल्यू में 32 लिखा हुआ है यस सर। और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 3, तो 32 3। यस 32 सर। को 3 से गुना गुना करेंगे तो कितना होगा? 96 होगा। 96। यस सर। और 96 होगा तो अब हमारा ये टेबल तैयार है। तो अब FX को जोड़िए, तो FX को जोड़ेंगे तो 3612 रुपया होगा। यस सर। और F को जोड़ेंगे तो N हो जाएगा। N को आप सिग्मा F भी बोल सकते हैं और N भी बोल सकते हैं। तो मीडियम बराबर क्या है? सिग्मा FX बाई N। तो सिग्मा FX क्या निकल के आया? 3612। और N क्या निकल के आया? 188। 188। तो 3612 को 188 से भागा दे दिए तो मीन निकल के आया 19.21। अब बताइए ये तीनों सीरीज आपका हो गया, एक इंडिविजुअल हो गया। पहला जो क्वेश्चन था ये इंडिविजुअल था, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रीट सीरीज है। क्यों डिस्क्रीट है? कि इसमें एक्स है और एफ में है, इसमें क्लास इंटरवल वगैरह नहीं बना हुआ है। और तीसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब सतत श्रेणी। इसका क्या पहचान है? इसमें एक ग्रुपिंग क्या हुआ रहेगा। देखिए इसमें ग्रुपिंग क्या हुआ, 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14 वगैरह वगैरह ग्रुपिंग क्या हुआ है। यस सर। और इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। तो तीनों का पहचान क्या है? कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होता। डिस्क्रीट सीरीज का पहचान क्या है? कि इसमें एक्स होगा और एफ होगा। और कंटिन्यूअस सीरीज का पहचान क्या है? इसमें हमेशा क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा। सर तो इसी को माध्य माध्यक बहुलक कहते हैं सर। पहला को माध्य, दूसरा को। हाँ हिंदी में पहले को मीन कहते हैं। मीन को, ये जो देखिए पहले लिखा हुआ मीन, मीन सबसे टॉप में जो लिखा हुआ यस। मीन, मीन को हिंदी में यस। कहते हैं माध्य। दूसरा है मीडियन, यस सर। मीडियन को हिंदी में कहते हैं माध्यिका। और लास्ट में है मोड, मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। बहुलक। यस सर। तो सर ये हम लोग तो आपका हिंदी से ही पढ़े हैं। हाँ नो सर, बोल रहे सर हम लोग ना हिंदी से ही पढ़े हैं सर, इंग्लिश हम तो से आपसे नहीं पहले पढ़े। पूछे कि आप लोग किस में कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा, हिंदी में महसूस कीजिएगा कंफर्टेबल कि इंग्लिश में? हम तो पहले पूछे आप लोग से। सर तो इंग्लिश भी सीखना चाहिए ना सर, अब दोनों बहुत तरीका से सीखें। बहुत जरूरी है इंग्लिश सीखना, बहुत जरूरी है। हम लोग आप लोग को अप टू डेट करने के लिए जितना मेहनत करना चाहिए उतना कर रहे हैं। बस आप लोग थोड़ा सा और अपने से मेहनत कीजिए। यूनिवर्सिटी में 1-2 स्टूडेंट टॉप लाइए। पहले स्टूडेंट लोग टॉप लाया करते थे यूनिवर्सिटी में, अभी हमारे कॉलेज का स्टूडेंट का रिजल्ट टॉप में नहीं आ रहा है। कोई भी सब्जेक्ट का हो, कॉलेज का स्टूडेंट कम से कम किसी सब्जेक्ट से टॉप कीजिए यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर में, जो भी इस बार 6 सेमेस्टर में जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इंडिविजुअल पढ़ लिए, मीन निकालने के लिए डिस्क्रीट पढ़ लिया और कंटिन्यूअस पढ़ लिया। अब बताइए कि इस तीनों में कहाँ कोई समस्या है? किसी को अगर कोई समस्या है तो बताइए। हैव यू एनी प्रॉब्लम?
नो सर। चलिए अब हम लोग ऐसे ही एक एग्जांपल देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें x दिया हुआ है 5 4 3 2 1, x दिया हुआ है। ये देखिए क्या पहचान है कि ये x है, तो ये देखिए लगातार या तो गिर रहा है 5 4 3 2 1, या तो गिरेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और या फिर दूसरे में अगर आप देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लगातार बढ़ रहा है। तो वही चीज बताया गया कि x जो होता है वो या तो लगातार घटेगा और या तो लगातार बढ़ेगा। x का यही पहचान है कि x या तो लगातार घटेगा, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये लगातार घट रहा है 5 4 3 2 1 घट गया। और f जो है वो कुछ भी हो सकता है, घटेगा भी बढ़ेगा भी, उसका कोई ठिकाना नहीं। जैसे पहला f है 10, दूसरा f है 15, तीसरा f है 24, चौथा f है 30 और पांचवा f हो गया 21। तो देख रहे थे 10 से बढ़ के 15 हुआ, 15 से बढ़ के 24 हुआ, 24 से बढ़ के 30 हुआ, लेकिन 30 से घट के एक धड़ाम हो गया 21। तो फ्रीक्वेंसी का यही पहचान है कि फ्रीक्वेंसी या तो बढ़ेगा और या तो घटेगा। ऐसा उल्टा पुल्टा चलेगा, फ्रीक्वेंसी कभी सीधा नहीं चलेगा। लेकिन एक्स जो है वो या तो लगातार, देखिए जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में लगातार बढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो लगातार घटा है 5 4 3 2 1, तो दो में से एक ही चीज होगा एक्स, ऐसे भी पहचान लीजिएगा। अब x को f से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 10 से गुना कीजिए तो कितना होगा 50, 4 को 15 से गुना कीजिए 60, 3 को 24 से गुना कीजिए 72, 2 को 30 से गुना कीजिए 60, 1 को 21 से गुना कीजिए 21। अब इस fx को अगर आप जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 263 और फ्रीक्वेंसी है 100, तो 263 डिवाइडेड बाई 100 यानी 2.63 रुपया, यही हो गया मीन। ये हो गया मीन का डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं है। इसके ऊपर जो था वो मीन का था कंटिन्यूअस सीरीज, क्योंकि उसमें क्लास है। बोलिए इस तक क्वेश्चन में कोई समस्या है तो बताइए, हमने 4 क्वेश्चन आपको समझाया है। किसी को कुछ बोलना है? सब कोई चुप है? नो सर, नहीं बोलना है। तो नहीं बोलना है, तो आज हम लोग सीख लिए हल्के में मीन निकालने के इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है यस सर, यस सर। स्टूडेंट्स की संख्या बहुत सर हम लोग घर में भी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे सर? प्रैक्टिस करिएगा। हम आपको एक पीडीएफ दे देते हैं इसी ग्रुप में, यही पीडीएफ Yes, देते हैं, sir. इसी को पीडीएफ को आप उतारिएगा। ओके सर। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत कम है, इस तरह से क्लास कैसे होगा? अभी देखिए मात्र 4 स्टूडेंट है, सर 6 है सर, 5 आपको लगाकर 6 है। तो इस तरह से इतना कम में क्या होगा बताइए? स्टूडेंट्स की संख्या ऑनलाइन में बढ़